बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक्निकल चैनल TDF। लास्ट लेक्चर में हमने वर्डप्रेस वेबसाइट में यूज़ होने वाली कॉमन टर्म्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में वर्डप्रेस डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन होगा। स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कमेंट के बाद ऑप्शन आती है अपीयरेंस की। अपीयरेंस के अंदर फर्दर बहुत डिटेल है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है थीम की। अब जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है और आपने देखा है कि आपकी वेबसाइट कैसे अपीयर हो रही है, तो वो जो एक ये ब्लू कलर का एक बैकग्राउंड के साथ एक पेज अपीयर होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट थीम आपने इंस्टॉल किया है। थीम या लेआउट, अगर आप में से किसी ने अगर पावर पॉइंट पे काम किया है तो उसमें लेआउट्स होते हैं। हम अपनी मर्जी का लेआउट सेलेक्ट करते हैं, उसको एडिट करते हैं और उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। इसी तरह जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है तो हम थीम्स को सिलेक्ट करते हैं। थीम कैसे सिलेक्ट होते हैं? जो फ्री थीम्स होते हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक ऑप्शन होती है पेड थीम्स की, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये थीम्स की ऑप्शन है। अगर आपने फ्री थीम में से कोई भी थीम सेलेक्ट करना है तो वो हम उस थीम के ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे और वहां से उसको इस एक्टिवेट के बटन को क्लिक करेंगे तो वो हमारा थीम इंस्टॉल हो जाएगा। हमने थीम की इंस्टॉलेशन भी करनी है आने वाले लेक्चर्स में। ये सिर्फ मकसद इसका ये था कि यहां से आके आप अपने थीम को देख सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आती है कस्टमाइजेशन की, कस्टमाइज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक और लेफ्ट साइड पे एक पैनल ओपन हो जाएगा और राइट साइड पे आपको अपनी वेबसाइट का ये व्यू नजर आ रहा होगा। इसका मकसद ये होता है कि जैसे जैसे आप ये लेफ्ट पैनल से चेंजेस करते जाएं, आपको राइट साइड वाले पैनल पे आपकी चेंजेस नजर आती जाएं। सबसे पहले अगर बात करें साइट आइडेंटिटी की, तो इस पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम अपनी वेबसाइट का लोगो, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइट लोगो क्या होता है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके आप मीडिया लाइब्रेरी में जाएं और जो भी आपने इमेज सेलेक्ट करनी है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, तो आपके सामने आपकी साइट का लोगो अपीयर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अपनी साइट का फेविकॉन इमेज यानी कि साइट आइकॉन ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस साइट आइकॉन के इस सेक्शन से ऐड कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे और अपनी मुतल्लिका जो इमेज होगी उसको क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, तो आपके पास आपकी साइट का फेविकॉन इमेज अपीयर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपके टैब के अंदर एक छोटा सा इमेज अपीयर हो गया है, जिसको हम फेविकॉन इमेज या साइट आइकॉन भी कहते हैं। यहाँ से ये ऐड किया जा सकता है। उसके बाद बैक वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से बैक आ सकते हैं। उसके बाद कलर्स एंड डार्क मोड, ये जैसा कि आपको पता है नाम से ही कि ये कलर्स की स्कीम यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह कि अगर बाय डिफॉल्ट ये एक कलर सिलेक्ट हुआ है और आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करें और यहाँ से अपनी पसंद का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ये जो बैक का एक निशान नज़र आ रहा है, एक ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पे क्लिक करके आप बैक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने बैकग्राउंड इमेज साइट में ऐड करनी है, तो वो इस ऑप्शन से जो कलर्स के नीचे नज़र आ रही है बैकग्राउंड इमेज, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि एक बैकग्राउंड इमेज होती है, या तो वो वेबसाइट के साथ साथ चलती है या टेक्स्ट उसके ऊपर होता है। आप उसकी एग्जांपल अभी इस तरह से देख लीजिए। यहाँ बैकग्राउंड इमेज में जाके सिलेक्ट इमेज कीजिए और कोई सा भी इमेज सिलेक्ट करके इसको चूज इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करें। ये जो डाउन राइट कॉर्नर पे नजर आ रहा है,
तो आप देखेंगे कि अब आपकी वेबसाइट के बैकग्राउंड में एक इमेज इंस्टॉल हो गई है। अब इस इमेज को अगर आप चाहते हैं कि वो रिपीट ना हो तो आप इधर से इस पैनल से स्क्रॉल डाउन करेंगे और बैकग्राउंड इमेज की रिपीट को ख़त्म कर देंगे, तो ये आपकी इमेज रिपीट नहीं होगी बल्कि ऊपर हेडर में ही रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी स्क्रॉल करने के साथ साथ आपकी स्क्रीन के पीछे ही नज़र आती रहे, तो आप ये ऑप्शन ख़त्म कर दें, यहाँ से अनचेक कर देंगे, तो आप ये देखें कि अब आप इस वाले पैनल पे आके जब स्क्रॉल करेंगे वेबसाइट स्क्रॉल होती जाएगी लेकिन आपका बैकग्राउंड इमेज वहीं पे ही रहेगा। तो ये एक छोटी सी ऑप्शन थी। उसके बाद ये बैक के बटन पे क्लिक कीजिए और इसके नीचे मेन्यू की ऑप्शन आती है। मेन्यू हमने लेक्चर 13 में डिस्कस किया था कि मेन्यू कैसा होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो किस्म के मेन्यू आएंगे, एक प्राइमरी मेन्यू होगा और एक सेकेंडरी मेन्यू होगा। प्राइमरी मेन्यू जो हेडर में अपीयर हो रहा होगा, जिसमें होम, अबाउट अस, ब्लॉग या कॉन्टैक्ट की ऑप्शंस होंगी। जिस तरह के ये अगर आप अपने राइट साइड वाले पैनल को स्क्रॉल अप करें तो आपको ये मेन्यू नज़र आ रहा है। ये जहाँ पे ये माउस घूम रहा है ये मेन्यू है जहाँ पे होम, अबाउट, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। तो ये प्राइमरी मेन्यू होता है जो कि इस टाइम सिलेक्टेड है। इसके अलावा थीम के अंदर एक और मेन्यू की ऑप्शन है जो कि है सेकेंडरी मेन्यू, जो कि फुटर में मौजूद है। अगर यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हम देखेंगे कि ये हमारे फुटर के अंदर ये एक मेन्यू है जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ये ईमेल की सर्विसेज या ईमेल के ये आइकन्स मौजूद हैं। तो ये सेकेंडरी ऑप्शन है। हमने आने वाले लेक्चर्स में मेन्यू क्रिएट करना भी सीखना है। यहाँ से बैक करके आप एक दफ़ा और फर्दर बैक करेंगे तो उसके बाद ये विजेट्स की ऑप्शन आ जाएगी। विजेट्स बेसिकली क्या होते हैं, आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो विजेट्स सेटिंग्स होती हैं। ठीक है जी, ऑप्शंस की सेटिंग्स होती हैं। अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में चेक करें, देखें तो उसमें भी एक विजेट की ऑप्शन होती है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ऐप्स को उठाते हैं या एक जगह इकट्ठा कर देते हैं या उनको डिवाइड कर देते हैं पेजेस में, या उनकी हम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। एक ऐप को उठा के ऊपर कर लिया और दूसरी ऐप को नीचे उसके कर लिया। तो ये विजेट की ऑप्शन होती है। यहाँ से हम जाके तो अपने विजेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने विजेट्स को भी आने वाले लेक्चर्स में देखना है। आज सिर्फ हम इसकी ऑप्शन को देख रहे हैं कि कहाँ पे जाके हम इसकी ऑप्शन को एडिट कर सकते हैं। विजेट के बाद आती है होम पेज की सेटिंग। होम पेज आपको जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि होम पेज आपका वो पेज होता है जो जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं या किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो उसका एक मेन पेज अपीयर होता है आपके सामने। उस मेन पेज को हम होम पेज कहते हैं। होम पेज में कहाँ से क्या सेटिंग कर सकते हैं वो हम यहाँ इस ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। अब होम पेज के अंदर सबसे मेन जो दो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती हैं वो होती हैं एक पेज की और एक पोस्ट की। अगर मैं चाहता हूं कि ali.tdf.sultanulfakr.com अगर कोई ओपन करे तो उसको सबसे पहले मेरे स्टैटिक पेज नजर आए तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि उसको मेरे ब्लॉग की पोस्ट नजर आए तो मैं ये योर लेटेस्ट पोस्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो उसको मेरे लेटेस्ट ब्लॉग के जो लेटेस्ट पोस्ट होंगी वो नजर आएंगी। यहाँ से इसको बैक करके हम एग्जर्ट सेटिंग पे जाएंगे। ये क्या चीज होती है, अगर आप ने कभी गौर से देखा हो तो कुछ ब्लॉग्स होते हैं जिनके अंदर पोस्ट की होती हैं और उन पोस्ट को इन्वर्टेड कॉमास में एक उनकी समरी होती है। तो ये बेसिकली इसको हम एग्जर्ट सेटिंग्स कहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे पेज पे कोई हमारी पोस्ट को कोई रीड करे तो वो या तो हमारी पूरी पोस्ट को रीड करे या फिर उसकी सिर्फ समरी को रीड करे, तो वो ऑप्शन यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद ये एडिशनल CSS की ऑप्शन आती है। एडिशनल CSS क्या होता है? CSS और HTML हमने अपने बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में थोड़ा सा डिस्कस किया था और आपसे ये कहा गया था कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को ज़रूर देखें। तो उसका मकसद ये था कि आपको पता लग सके कि CSS कैसे लिखी जाती है, वो कैसे नज़र आती है और वो कोड्स हम कैसे उनको देख सकते हैं और वो दिखने में कैसे होते हैं, हमें पता हो कि ये CSS के कोड हैं। CSS बेसिकली हमारी वेबसाइट में स्टाइल को इम्प्लीमेंट करता है और अगर हमने कोई स्पेशल कोड अपनी स्टाइल के लिए चाहिए CSS का, तो वो हम इस ऑप्शन में आके यहाँ पे उसको रख सकते हैं। इसके बाद आप अपनी ये जो तमाम की हुई चेंजेस हैं, इसको अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ से ये पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेटिंग्स परमानेंट यहाँ पे सेव हो जाएंगी और पब्लिश हो जाएंगी। पब्लिश का मतलब है कि आपकी यूजर्स को भी नजर आनी शुरू हो जाएंगी ये तमाम तर चेंजेस। और अगर आप चाहते हैं कि आपने ये चेंजेस नहीं करनी और डायरेक्ट बैक जाना है, तो उसके बाद उसके लिए आप इस क्रॉस के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें वो आपसे सेव चेंजेस या कैंसिल के बारे में कहेगा। तो हम यहाँ से अपनी चेंजेस को सेव नहीं करना चाहते और बैक करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप ऑप्शन देखें तो ये विजेट्स की ऑप्शन नजर आ रही है हमारे सामने। हमने अब तक अपीयरेंस के अंदर थीम और कस्टमाइज को एक्सप्लोर किया है और जो चीज़ें हमने कस्टमाइज के अंदर एक्सप्लोर की हैं उनमें से 2-3 चीज़ें वो इसकी फर्दर मेन्यू में भी अपीयर हो रही हैं, जैसा कि विजेट है, मेन्यू है, बैकग्राउंड है। ये तीनों चीज़ें अभी हमने कस्टमाइज में भी एक्सप्लोर की थी, तो एक दफ़ा इनको दोबारा इस मेन्यू में भी देख लेते हैं। विजेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये अवेलेबल विजेट्स आ जाएंगे। अगर आप देखें तो हमारे ये राइट साइड पे फुटर की एक विजेट है और इसके अंदर फुटर का एक सेक्शन है और इसके अंदर हम फुटर से रिलेटेड विजेट्स ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का तरीकाकार आपको दिखाया जाएगा, सिर्फ आज ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है हमने। ये अवेलेबल विजेट्स हैं, इनको किस तरह से ऐड किया जाता है। अगर मैं चाहता हूँ जी मैं अपने फुटर के अंदर गैलरी भी ऐड करना चाहता हूँ कि मेरी फोटोज के भी छोटे छोटे थंबनेल्स नजर आए, तो ये जो विजेट है ये आप इसके नीचे ये देखें, ये गैलरी की ऑप्शन है। मैं गैलरी को उठाऊंगा, इस तरह क्लिक करके इस क्लिक को मैं दबा के रखूंगा और मैं इसको ड्रैग करता हुआ अपने फुटर की इस सेक्शन के अंदर लेके यहाँ पे जाके इसको मैं क्लिक को छोड़ूंगा और ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ इस तरह से ये एक गैलरी की विजेट ऐड हो गई है मेरे फुटर में। और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो ये सेव की ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकता हूँ, डन करके इसको सेव किया जा सकता है। इसके बाद हम मेन्यू के ऑप्शन में आएंगे। मेन्यू या नेविगेशन, वो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मेन्यू क्या होता है, मेन्यू या नेविगेशन क्या होता है और ये कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे जाके हम अपनी नई मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। एक तो बाय डिफॉल्ट जो हमें नजर आ रही है, एक अगर हम नई मेन्यू क्रिएट करना चाहें तो वो हम यहाँ से क्रिएट मेन्यू के बटन पे जाके इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। मेन्यू क्रिएशन भी हमने फ्यूचर आने वाले लेक्चर्स में सीखना है। इसके बाद ये बैकग्राउंड की ऑप्शन आती है मेन्यू से नीचे। इस बैकग्राउंड की ऑप्शन को अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास वही ऑप्शन सामने आ जाएगी जिस तरह हमने बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट किया था। इसके बाद ये क्रॉस के बटन पर क्लिक कीजिए क्योंकि हम ये ऑलरेडी ये वाला मेन्यू डिस्कस कर चुके हैं। हम अब बैक जाएंगे और अपीयरेंस के अंदर ये लास्ट ऑप्शन जो थीम एडिटर की है इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। थीम एडिटर की ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से कुछ कोड्स अपीयर होंगे और अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देखेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स भी आपके सामने अपीयर होगा जिसमें लिखा होगा कि ये टेक्निकल पार्ट है वेबसाइट का, ये बैक एंड कोड्स वाला पार्ट है। अगर तो आप कोड्स के बारे में
इल्म रखते हैं या जानते हैं तो तब आप इसको अप्रोच करें। अगर आपसे गलती से क्लिक हो गया है तो आप यहाँ से बैक जा सकते हैं। तो ये बेसिकली ये ऑप्शन है, यहाँ पे तमाम तर वेबसाइट के कोड्स हैं। ये आप ये देखें कि ये आपका एक पैनल है, ये राइट लेफ्ट पैनल है, और एक ये राइट पे एक साइड बार है, एक पैनल है जो कोड्स के बारे में है। ये तमाम तर कोड्स जिनसे ये वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी है वो यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप उनमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, आप जानती हैं कोड्स को और आप एडिट कर सकते हैं, तो तब ही आप इस ऑप्शन पे जाइएगा। अदरवाइज आपकी वेबसाइट तमाम तर पूरी वेबसाइट खराब भी हो सकती है। इसलिए ये बहुत ही टेक्निकल पार्ट है इस पूरे वर्डप्रेस की वेबसाइट का। ये तभी अप्रोच किया जा सकता है जब आपको कोड्स के बारे में इल्म हो।